मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा के बीच में ना अभी बहुत गैप है एंड क्या दोनों को कंबाइन करके बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं? जो मिक्स्ड पैथी है, यहाँ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का उस तरीके से इलाज किया जाए। आयुर्वेदा हमें सिर्फ ठीक नहीं कर रहा है, बट अगर हम एक्चुअली फॉलो करें हमारे बीमार पड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो सर आजकल ना ये सुपर फूड का बहुत ट्रेंड है। कई लोग कह रहे हैं कि नुआ खाओ सब ठीक हो जाएगा। आपकी आत्मा प्रसन्न है, आपकी इंद्रियां प्रसन्न है और आपका मन प्रसन्न है, तभी आप स्वस्थ कराने के हकदार हो। ठीक है, आजकल विदेशी कंपनियों ने हमारे प्राणायाम को भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कह के नोट कमाने शुरू कर दिए हैं अपने देशों में। आयुर्वेदा में कोई स्पेसिफिक हर्ब्स हैं या स्पेसिफिक ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में आपको हेल्प करते हैं, जो आम जनता रेगुलर बेसिस पे खा सकते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने इम्यूनिटी की बात करी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको हिंदी में कहते हैं। हमारी इम्यूनिटी हिंदुस्तान के लोगों की आप फॉरेन के किसी कंट्री से मैच कर लो, उन सबसे बहुत ज़्यादा है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हैं। इंडिया में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे नॉलेज में जो मेन रीज़न है जी मोटापे का, वो जंक फूड है। तो आज का एपिसोड वी आर डेडिकेटिंग टू एक्चुअली ब्रेकिंग दीज मिथ्स एंड टू एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल Ayurveda is. So to do this, I have with me with 35 years of Ayurveda experience from the Council of Indian Medicine, Haryana, Dr. Dinesh Agarwal. मैं डॉक्टर दिनेश अग्रवाल हूँ। मैंने 1988 में श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि अब आयुष यूनिवर्सिटी बन चुका है, वहाँ से मैंने 88 में अपनी BMS की डिग्री ली थी। उसके बाद से मैं पिछले 35 सालों से अम्बाला कैंट में BC बाज़ार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा के बीच में ना अभी बहुत गैप है एंड क्या दोनों को कंबाइन करके बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, या आयुर्वेदा इन इट सेल्फ इज इनफ या एलोपैथी इन इट सेल्फ इज इनफ? देखो, इन इट सेल्फ इनफ कोई पैथी नहीं है। किसी चीज़ का एलोपैथिक में ज़्यादा अच्छा उपचार है, किसी का आयुर्वेद में ज़्यादा अच्छा उपचार है, किसी बीमारी को होम्योपैथिक में ज़्यादा अच्छा उपचार है। तो जो मेरा अपना सोचना है, जो मिक्स्ड पैथी है, जहाँ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का उस तरीके से इलाज किया जाए, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, कोई भी पैथी हो, मरीज को आराम आने से मतलब होता है। और डॉक्टर को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उपचार मैं मरीज को दे रहा हूँ उसका कम से कम साइड इफेक्ट उसकी बॉडी पे वो हो। तो जहाँ आपको इमरजेंसी में एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलोपैथिक अच्छी चीज़ है, बहुत ग्रो किया हुआ है आजकल। लेकिन अगर आपको रेगुलरली मेडिसिन चलानी है तो धीरे धीरे आपको आयुर्वेद पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो डॉक्टर, पीपल जनरली ना ये सोचते हैं कि घर के मसाले और घर में जो हर्ब्स पड़े हैं, जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं, या तुलसी का पौधा सबके घर में होता है और कुछ मसाले होते हैं किचन में जो पड़े होते हैं, इन्हीं को यूज़ करके आयुर्वेदा से रिलीफ पा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे लाइट थ्रो करेंगे कि ये पॉसिबल है, और या फिर मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए और अपने आप से कुछ नहीं करना चाहिए? देखो, हमारे आयुर्वेद में खाली इलाज नहीं होता जी। आयुर्वेद में आप बीमारी से कैसे दूर रहो इस चीज़ के बारे में भी बताया जाता है जी। आप अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना रोज का रूटीन अगर आयुर्वेद के हिसाब से सेट कर लोगे तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। तो आयुर्वेद तो बहुत गूढ़ चीज़ है, बहुत गूढ़ चीज़ है। पहले के ज़मानों में इसकी जो नुकसान हुआ है मुगलों के टाइम में जी, उस नुकसान की भरपाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली जो सदी है, आने वाली सदी की, अभी तो ये 21वीं सदी चल रही है जी, आने वाले 5-7 सालों में ही आप आयुर्वेद का ऐसा उत्थान देखेंगे हिंदुस्तान में और विश्व में कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। ये मेरा अपना भरोसा है जी। क्योंकि आयुर्वेद में खाली हम पेशेंट को नहीं ठीक करते, जो पेशेंट नहीं है उसको भी गाइड करते हैं कि आपको कैसे अपना लाइफस्टाइल सेट करना है, कौन से मौसम में कौन सा फल खाना है, कौन से मौसम में कौन सी सब्जी खानी है। अब आजकल क्या होता है, सर्दियों की सब्जियां गर्मियों में भी मिल रही हैं, गर्मियों की सब्जियां सर्दियों में भी मिल रही हैं। परमात्मा ने जो हमारा शरीर बनाया वो इस हिसाब से बनाया है कि जो नेचुरल चीज़ें सीजन के हिसाब से सीजनल चीज़ें आती हैं जी। वो हमारा शरीर उसको
बहुत अच्छी तरह से पचा सकता है, वो हमारे लिए अमृत का काम करते हैं, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो फल हो। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, गर्मी में सर्दियों वाले फल फ्रूट खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, सर्दियों में गर्मियों वाले फल फ्रूट खा रहे हैं, तो वो उस सीजन में पैदा तो नहीं हो रहे, वो या तो कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आ रहे हैं, तो वो हमारी सेहत को नुकसान करते हैं। तो आप एसेंशियली कहना चाहते हैं कि मतलब आयुर्वेदा हमें सिर्फ ठीक नहीं कर रहा है, बट अगर हम एक्चुअली फॉलो करें तो हमारे बीमार पड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत कम होती है। बहुत कम। आयुर्वेद में हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम चतच यत्रोक्त आयुर्वेद सह उच्चते, मतलब जिसमें हमारे जीवन का मान का मतलब उसका एक पैमाना, किस पैमाने तक हमें क्या काम करना है, उसके हित के बारे में, और तुम्हारे जो अहित के काम हैं उनके बारे में, और जो तुम्हारी आयु है उसके हित के क्या काम है और अहित के क्या काम है, ये सब जिस पैथी में बताया जाता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो सर आजकल ना ये सुपर फूड का बहुत ट्रेंड है। कई लोग कह रहे हैं कि नुआ खाओ सब ठीक हो जाएगा, कई लोग अभी 2 साल पहले तक आवाकाडो सुपर फूड चल रहा था, और आपके हिसाब से कुछ लोग आंवला खा रहे हैं कि आंवला खाओ और कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो आपके हिसाब से कुछ ऐसा है स्पेसिफिक जो लोगों को, आम जनता को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जिससे एक्चुअली सुपर फूड बेनिफिट्स मिलते हैं? देखो, हमारे जो बुजुर्ग होते थे ना, और जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो खाली धार्मिक स्वभाव के नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी खोजें की हैं, रॉकेट तक, एरोप्लेन तक हमारे ऋषि मुनियों के ज़माने में चलते थे। महाभारत में भी आपने सुना होगा, रामायण में सुना होगा, पुष्पक विमान जिस पर रावण आया था। तो ये क्योंकि ये विलुप्त हो गया हमारा ज्ञान, इनको दोबारा से पुनर्जीवित करने में वक्त लगेगा। और आयुर्वेद की जो स्वस्थ आदमी की परिभाषा दी गई है, मैं आपको उसका श्लोक बता देता हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैंने 82 में एडमिशन ली थी आयुर्वेद में, उस टाइम 1 साल हमें फालतू लगा करता था। अब 5 साल की है BAMS, उस टाइम 6 साल की हुआ करती थी, और 6 साल की इसलिए होती थी कि जो मेडिकल से स्टूडेंट्स आते थे वो संस्कृत में कमज़ोर होते थे, तो हमें एक स्पेशल सब्जेक्ट संस्कृत का पढ़ाया जाता था, क्योंकि आयुर्वेद में जितने भी श्लोक है ना वो संस्कृत में है। तो हमें संस्कृत का ज्ञान देने के लिए, अब आदमी की परिभाषा स्वस्थ आदमी की क्या है, अगर स्वस्थ आदमी की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे मैं भी स्वस्थ नहीं हूँ, डॉक्टर साहब भी स्वस्थ नहीं हैं, और जो मेरी टीम के लोग हैं या मेरे मिलने वाले उनमें कोई भी आज स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति की एक, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, परिभाषा क्या है, सम दोष, सम धातु, सम अग्नि, मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन है, स्वस्थम इत्य अधीते, अर्थात जिसके दोष वात पित्त और कफ समान अवस्था में है, जिसकी धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं हमारे शरीर में होती हैं, जिससे हमारा खाए हुए से लेकर के जब पहले रस बनता है उससे वीर्य और ओज तक जो बनता है वो 7 धातुओं में ही आता है। तो सम धातु, सम अग्नि, अग्नि जो हमारी जठराग्नि है वो भी बिल्कुल सम अवस्था में रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो। और मल क्रिया जो हमारी है, हमारा जो पेट साफ होना है या पेशाब आना है, वो बिल्कुल सम मात्रा में जितना आना चाहिए उतना आता रहे, इसके बारे में। और प्रसन्न आत्मा इंद्रिय और मन, आपकी आत्मा प्रसन्न है, आपकी इंद्रियां प्रसन्न हैं और आपका मन प्रसन्न है, तभी आप स्वस्थ कहलाने के हकदार हो। अगर आपकी आत्मा किसी वजह से दुखी है, आपका मन किसी वजह से टेंशन में है या दिमाग टेंशन में है, तो आप स्वस्थ नहीं कहलाओगे। आयुर्वेद में ये बताया गया है। इस हिसाब से सबको सोचना पड़ेगा। जी, आयुर्वेद में ना खाली दवाइयाँ नहीं है, प्राणायाम को ले लो, ये भी आयुर्वेद में। जी, ठीक है। आजकल विदेशी कंपनियों ने हमारे प्राणायाम को ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह के नोट कमाने शुरू कर दिए हैं अपने अपने देशों में, जबकि हमारा प्राणायाम तो सदियों पुराना है। ऐसे योगा है, योगा भी आयुर्वेद का एक अंग है। योगा करने से आप जानते ही होंगे कितने फायदे हैं इसके। तो ये पूरा जो ज्ञान है बहुत बहुत रिच है, एंड आई थिंक अभी ना बहुत ज़रूरत है लोगों को सब समझने की, क्योंकि अभी आयुर्वेद लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर में काम आता है, कि
अगर तुम्हें बीमारी है तो शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ बीमारी से बचने के लिए काम आ सकता है। और इमरजेंसी हेल्थ केयर का जो लोगों का वो है कि इमरजेंसी हेल्थ केयर में आयुर्वेदा काम नहीं आता। तो आई थिंक आपने अभी जितनी सारी बातें करी है ना, मेरा तो बिल्कुल परसेप्शन चेंज हो गया है। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि सबको भी पता लगे और जितनी जनता तक हम ये पहुंचा सकें, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मैं आयुर्वेद के बारे में आपको बता दूं कि छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक, जिसको एलोपैथिक वाले भी कई बार हाथ खड़े कर देते हैं, यह असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज भी आयुर्वेद में मिल सकता है। मेरे पास है, मैं ये नहीं कह रहा जी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी गुणी व्यक्ति के पास आपको इसका हर चीज़ का इलाज मिल जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद अभी अपने उत्थान की ओर है। पहले ये आसमान से धरती पे आया, अब ये धरती से आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है और बहुत जल्दी आसमान की बुलंदियों को छुएगा ये। और लोग खुद आके कहेंगे जी मेरे को तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए, जो ऑलरेडी हो रहा है, अब शुरू हो गया। और आपने देखा होगा हमारे किचन में, आपने पहले बात करी थी जी कि हल्दी, धनिया, पुदीना, अदरक, ये सब हमारे जो गरम मसाला होता है उसमें ये होती हैं, अदरक वगैरह में। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी एसेंशियल मेडिसिन है। एसेंशियल मेडिसिन मतलब जो हमारी रोज़ की ज़रूरत की दवाइयाँ हैं वो ये हैं जी। हमारे बुजुर्ग इतने समझदार होते थे कि इन्होंने हमारे को इनको किचन में डाल दिया हमारी, कि ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से डेली इंसान के पेट में जाएगी जी। तो ये बीमारियों से इसको दूर रखेगी। तो हमारे आम खाने में इंक्लूड हो गया ये सब, ताकि हाँ बिल्कुल एसेंशियल मेडिसिन है ये। एसेंशियल मेडिसिन। जब आप आयुर्वेद के हिसाब से जियोगे तो आप बीमार नहीं पड़ सकते, जी, जहाँ आपने उल्लंघन किया आप बीमार पड़ जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो डॉक्टर अब बात करते हैं, आयुर्वेदा में कोई स्पेसिफिक हर्ब्स हैं या स्पेसिफिक ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में आपको हेल्प करते हैं, जो आम जनता रेगुलर बेसिस पे खा सकती है या रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर सकती है, स्पेशली ये कोविड के बाद का जो माहौल है, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी कम है, अब ये सबको पता है। तो जनरल इम्यूनिटी हमारी बढ़ाए रखने के लिए कुछ ऐसा आप बता सकते हैं जो जनरली सबके पास अवेलेबल है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने इम्यूनिटी की बात करी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हिंदी में कहते हैं। हमारी इम्यूनिटी हिंदुस्तान के लोगों की आप फॉरेन के किसी कंट्री से मैच कर लो, उन सबसे बहुत ज़्यादा है रोग प्रतिरोधक क्षमता। वो इसीलिए है क्योंकि हमें बचपन से ही हमारी एसेंशियल मेडिसिन हमारे पेट में जा रही हैं जी, और उसमें इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली दवाइयाँ भी हैं। तो और अभी आपने कोविड में देखा होगा, हमारे एक किसी संत ने कोविड ठीक करने का दावा कर दिया था जी, उसके ऊपर केस हो गया था जी, लेकिन क्योंकि अभी आयुर्वेद के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए अगर मैं कहूँ मैं आयुर्वेद से कैंसर ठीक कर दूंगा तो लोग मेरे को कहेंगे ये पागल है। लेकिन वो टाइम बहुत जल्दी आएगा जी, जब हर चीज के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इंसान कराना चाहेगा। इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में रसायन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो क्या आप कुछ पॉपुलर रसायन या ऐसा मतलब जो इम्पोर्टेंट रसायन है उसके बारे में बता सकते हैं जो इम्यूनिटी को अगेन बूस्ट? च्यवनप्राश में बहुत ज़्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं जी, लेकिन च्यवनप्राश असली होना चाहिए, वो डले हुए होने चाहिए उसमें। जी, अगर मैं खाली एक जड़ी बूटी को उबाल के उसमें चीनी मिला के कह दूँ ये च्यवनप्राश बन गया तो वो असर नहीं करेगा। जी, डॉक्टर्स को भी ईमानदार होना पड़ेगा, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों को भी ईमानदार होना पड़ेगा, तभी आप जो है ना इसमें सर्वाइव कर पाओगे। अगर डॉक्टर के दिल में बेईमानी है कि मैं मरीज से खाली पैसे हेट लूँ, ये ठीक हो या ना हो मुझे इससे क्या। जी, और फार्मेसियाँ अगर जो आयुर्वेदिक फार्मेसियाँ हैं या कंपनियाँ हैं वो ये सोचेंगे मेरा च्यवनप्राश बिकना चाहिए, इंसान ठीक हो या ना हो, उसको फ़ायदा हो या ना हो, ये मेंटलिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी अपनी। जब एक आदमी आपके पास आ रहा है ना, या मेरी दी हुई दवाई खा रहा है या आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट खा रहा है, जी, तो उसके अंदर एक आस होती है कि ये मेरे को फ़ायदा करेगी। और इम्यूनिटी बूस्ट के लिए आपने देखा होगा जब हम बहुत छोटे थे, जब एग्ज़ाम होते थे हमारे दिमाग में टेंशन हो जाती थी, जी, होती है ना, हर एक को ही होती है एग्ज़ाम के दिनों में। जी, तो हमारी माता जी कहती थी एक तुलसी का पत्ता, तुलसी पहले हर घर में मिलती थी, अब भी मिलती है, कि तुलसी का एक पत्ता तोड़ लो और उसको जीभ के नीचे रख लेना पेपर देने से पहले। जी, तो वो तुलसी का पत्ता क्या करता है, एक तो हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही बढ़ाता है,
हमारी जो दिमाग की टेंशन होती है उसको बहुत कम कर देता है। तो जो पेपर में एक पूरा ध्यान चाहिए पेपर करने के लिए, वो खौफ और वो टेंशन निकाल देती है तुलसी हमारे मन से। सिर्फ एक जीभ के नीचे एक पत्ता रखने से। और ये भी मतलब आयुर्वेद का पार्ट है। जनरली लोग सोचते हैं ये सुपरस्टिशन है, लेकिन ये सब चीज़ें काम करती हैं और इसीलिए करती हैं क्योंकि ये अगेन आयुर्वेद है, हर्ब्स हैं, मेडिसिन हैं जो एक्चुअली दे वर्क दैट वे। एंड ये सुपरस्टिशन ना आज के आई थिंक मॉडर्न टाइम्स में ये एजुकेशन के बाद ऐसा हो रहा है कि कोई भी चीज़ जो एक्चुअली हमारे पूर्वज लोग करते थे वो अब सुपरस्टिशन का नाम दे देते हैं लोग बहुत इजीली। जैसे अभी आपने तुलसी के पत्ते की बात करी, तो मतलब इसमें एक्चुअली मेडिसिन इज इन्वॉल्व, लेकिन अगेन लोग सोचते हैं कि नहीं तुलसी का पत्ता जीभ के नीचे रखने को वो सुपरस्टिशन में आ जाता है। आजकल हमें ना प्राचीन कहलाने में बहुत तकलीफ होती है। हम मॉडर्न कहलाना चाहते हैं और हमें ये नहीं पता कि हम मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने जीवन को, अपने शरीर को कितना खराब कर रहे हैं। आयुर्वेद में आपको वो हर चीज़ मिलेगी जिसकी आपके शरीर को ज़रूरत है, आपको स्वस्थ व्यक्ति को भी ज़रूरत है, और जो बीमार हो गया उसको तो ज़रूरत है ही है। आयुर्वेद में वो आपको सब मिलेगा। इतना वास्ट वेद है ये। वैसे 4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन आयुर्वेद भी एक वेद है और इन वेदों से कम नहीं है। इंसान की इस धरती पे जो इंसान आया है उसकी रक्षा के लिए, उसकी भारी जो जंतु हैं उनसे आक्रमण से बचाने के लिए ये आयुर्वेद है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है डॉक्टर आपके साथ, तो ये दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड आई एम ग्लैड कि आप यहाँ हैं एंड हम ये एक्चुअली कर पा रहे हैं, बिकॉज थ्रू दिस हम बहुत सारे लोगों को एक्चुअली बता सकते हैं आयुर्वेद की पावर क्या है, आयुर्वेद एक्चुअली वर्क्स, और जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं ना वो ब्रेक कर पा रहे हैं हम लोग। तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड अगैन थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सो अब आज के टाइम में इंडिया में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड इतना बड़ा कंसर्न बन गया है कि एक्चुअली ओबेसिटी लीड्स टू अ लॉट ऑफ अदर डिजीजेस ऑल्सो। बहुत सारी बीमारियां हैं जो सिर्फ वेट बढ़ने की वजह से, या सिर्फ कि आप अच्छा नहीं खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया हुआ है, उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स है। तो कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या टिप्स आप देना चाहेंगे लोगों को? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे नॉलेज में जो मेन रीज़न है मोटापे का, वो जंक फूड है। जो अगर आजकल के बच्चे बड़े शौक से इसका सेवन करते हैं। ऑर्डर दिया, मोबाइल पे ऑर्डर दिया, 15 मिनट में तुम्हारे दरवाजे पे पहुंच गया। ना लेडीज़ को आटा गूंदना पड़ता है, ना सब्जी काटनी पड़ती है, ना तड़का लगाना पड़ता है। वो कहती है बस मेरा तो काम चल गया, ऑर्डर पे कर दो जी, आज मेरा मन नहीं है खाना बनाने का। और ये कभी कभार, चलो महीने में 1 आधी बार हो तो कोई नुकसान नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो ताकत है कि अपने आप को खुद वॉश कर लेती है बुरी चीज़ों से। ऑटो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में है ये। और आपने सुपरस्टिशंस की बात करी थी, अब मैं आपको व्रत का बता दूं। हमारे शरीर में एक ऑटोफेगी चलती रहती है। ऑटोफेगी का मतलब ये होता है कि जो हमारे अच्छे सेल्स हैं बॉडी में, वो पुराने और जो नुकसान वाले सेल्स हैं या बीमारी के सेल्स हैं उनको खाना शुरू कर देती है। लेकिन ये ऑटोफेगी होती कब शुरू है? ये होती है जब आप 12 घंटे बिल्कुल खाली पेट रहोगे, उसके बाद ये ऑटोफेगी आपकी शुरू होगी। और उसमें आपके जो डेड मसल्स हैं, जो आपके हार्मफुल सेल्स हैं, मसल्स नहीं सेल्स, जो आपके हार्मफुल सेल्स हैं, इवन कि कैंसरस सेल्स तक को ऑटोफेगी से ठीक किया जा सकता है अगर आयुर्वेद के हिसाब से लोग चलने लग जाए ना। तो मैंने आपको बताया कि आदमी बीमारी ना हो, इसीलिए व्रत वगैरह। हाँ, इसीलिए हमारे जो आप देखो हमारे बुजुर्ग कितने समझदार होते थे, हमारे ऋषि मुनि कह लो, हमारे बुजुर्ग कह लो, कि उन्होंने इसको धार्मिक एंगल दे दिया कि आज सोमवार का व्रत, आज मंगलवार का व्रत, आज शनिवार का व्रत, आज अमावस्या का व्रत, आज भगवान शिव शंकर की शिवरात्रि है, आज उसका व्रत, आज जन्माष्टमी है उसका व्रत। तो वो ये चाहते थे कि लंघन हो जाए। लंघन मतलब शरीर थोड़ा हल्का हो जाए, इसीलिए उन्होंने इसको व्रत का नाम दे दिया और इसको धर्म से जोड़ दिया। क्योंकि पुराने टाइम में लोग धर्म भीरू होते थे, धर्म से डरते थे, तो इसलिए उन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया। आप किसी भी सुपरस्टिशन जिसको आप कहते हो, सुपरस्टिशन नहीं है वो, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है।
अब कहने वालों की जुबान तो कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल। लेकिन जब उनके अपने ऊपर बीतती है ना, और उनको ये जिनको वो सुपरस्टिशंस कहते हैं, वो खुद वो करने को तैयार रहते हैं। आपने बहुत कुछ बताया हमें कि मतलब आयुर्वेदा बहुत पावरफुल है एंड आई बिलीव इट। एंड सो आजकल ओबेसिटी की हमने बात करी, ओबेसिटी प्रॉब्लम है नाउ। विमेन हेल्थ के अंदर विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इज अ लॉट ऑफ इशू आजकल। बहुत पीसीओएस बहुत कॉमन इशू बन गया है। तो आयुर्वेदा में इसे मैनेज करने के क्या तरीके हैं, और प्रिवेंट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है? देखो, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई तकलीफ हमारी बॉडी में होती है, कोई बीमारी उसको कह लो, आप बीमारी कह देते हैं हम, वो तभी होती है जब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। हमें पता है ये चीज़ हमारे लिए गलत है, लेकिन हम उसको करते हैं। अब जैसे लेटेस्ट मोबाइल आया है, मोबाइल है, इसको पता है हमारी आंखों को इफेक्ट कर रहा है, हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट कर रहा है, इसकी वेव्स जो हैं वो हमारी सारी बॉडी पे असर डाल रही हैं, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते। दिन में 12-12, 14-14 घंटे फ़ोन पे बच्चे पैदा हुए हैं, उनको फ़ोन ले देते हैं माँ बाप, ताकि ये रोए ना, अपना फ़ोन में लगा रहा है, मेरे को दिक्कत ना हो। ये तो हम खुद गलतियाँ करते हैं और अपनी गलतियों से बीमार होते हैं। फैट घटाने के बहुत उपाय हैं, लेकिन अगर दवाई से आप फैट घटाना चाहोगे तो दवाई बंद करते ही वो दोबारा से फिर आपका वेट बढ़ जाएगा। इसलिए मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि वेट लूज़ करने के लिए आप लंघन करिए। लंघन मतलब व्रत रखिए, और जो चीज़ें वेट को बढ़ाती हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें हो गई, ज़्यादा घी तेल वाली चीज़ें हो गई, इनका सेवन थोड़ा कम कीजिए। कुछ ऐसे जड़ी बूटियां या हर्ब्स हैं जो लोग जिसको लोग यूज़ कर सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस वगैरह ठीक करने के लिए, स्पेशली वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक करने के लिए, कुछ ऐसा है? बहुत तरह की मेडिसिन होती हैं। आयुर्वेद में कोई भी दवाई बनती है वो एक योग बना के, उसका कुछ दवाइयों को मिला के उसका योग बनाया जाता है, फिर वो उसको एज ए दवाई बाजार में उतारा जाता है। आयुर्वेद की कोई दवाई आपको मिलेगी जिसमें सिर्फ एक जड़ी बूटी है। अदरवाइज आयुर्वेद की मैक्सिमम दवाइयों में एक मिश्रण होता है जड़ी बूटियों का, जिस रोग के लिए वो बनी है उसको शांत करने के लिए। तो ये एक पर्टिकुलर एक हर्ब का नाम या एक जड़ी बूटी का नाम बताना तो एक तकलीफ के लिए मुश्किल है जी। लेकिन जो जोड़ के बनाई गई हैं, कई जड़ी बूटियों की जो दवाइयाँ बनाई गई हैं, जिस चीज़ की जड़ी बूटियाँ जिस चीज़ में इफेक्ट करती हैं, अगर वातज रोग है तो वात के लिए, पित्तज रोग है तो पित्त को शमन करने के लिए, और कफज है तो कफ को शमन करने के लिए, वो जो योग बनाए जाते हैं आयुर्वेद में वो बहुत इफेक्टिव है। और हमारे व्यूअर्स भी हमारे कमेंट्स में बहुत बारी पूछते रहते हैं हमसे कि जो आजकल अगेन विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का बहुत प्रॉब्लम है। जब पीरियड्स के दिन होते हैं तो विमेन फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, और बहुत क्रैम्प्स का दर्द है जो बर्दाश्त करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आजकल लोगों के लिए, और इसकी वजह से लोग बहुत पेन किलर्स खाते हैं, जिससे और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, एक ही मेडिसिन है जो सब खाते हैं। गवर्नमेंट भी बोल चुकी है कि इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग एंड नोबडी शुड कंज्यूम इट। तो अगर ये दवाई नहीं खानी है, स्टिल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा घरेलू नुस्खा या आयुर्वेदा का नुस्खा, कुछ ऐसी चाय है या कुछ ऐसा आप बता सकते हैं जिससे थोड़ा सा रिलीफ एक्चुअली मिले लोगों को? तो मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर दवाई के बारे में बताना मुश्किल होता है जी। ये योग दवाइयों को इकट्ठा करके, उनके समगुण की दवाइयों को इकट्ठे करके जी, ये एक योग बनाया जाता है, तो आयुर्वेदिक दवाई बनती है। हाँ, मैं ट्रीटमेंट करता हूँ जी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी इन्फ्लामेशन डिजीज़ का भी करता हूँ जी। लेडीज़ को या जेंट्स को पेशाब करने में जलन हो, तो ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जितनी जल्दी आयुर्वेदिक दवाई काम करेगी, एलोपैथिक दवाई नहीं काम करेगी। चाहे आपके पास सेल्स आ रहे हैं यूरिन में, जितनी जल्दी आयुर्वेदिक दवाई काम करेगी उतना एलोपैथी नहीं करेगी। पीलिया है आपको लीवर से कंसर्न कोई तकलीफ है जी, ठीक है, आजकल एलोपैथिक में दवाइयाँ हैं, लेकिन जो आयुर्वेद में दवाई है वो एलोपैथिक में अभी नहीं है। लीवर के लिए, पथरी निकालने के लिए, गुर्दे से पथरी निकालने के लिए एलोपैथिक वालों के तो हाथ खड़े हैं, वो तो कह देंगे ऑपरेशन करा लो, लेकिन हम एक लिमिट से ज़्यादा साइज नहीं बढ़ जाता जब तक गुर्दे में पथरी का
उसको रिमूव किया जा सकता है दवाइयों की वजह से। तो डॉक्टर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सुनने को मिल रही हैं आपसे। एक और सवाल है आपसे, बहुत परेशानी है आजकल विमेन हेल्थ को लेकर और खास करके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। तो लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है पीरियड्स के टाइम पे, और जितने क्रैम्प्स होते हैं तो हैंडल नहीं होते। इसकी वजह से बहुत लोग बहुत सारा पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट बोल चुकी है कि मत खाओ, अच्छा नहीं है। तो इसमें आप आयुर्वेदा से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन है स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए? जो बच्चियों को महीना आने के दौरान पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसके लिए एक प्योरली योर्स के नाम से एक आयुर्वेदिक कंपनी है जी, जिसका एक टी बैग आता है सिर्फ ओवाकाम के नाम से, OVACALM। जी, ये टी बैग आता है उनका एक। उस टी को जैसे हम इंस्टेंट टी बनाते हैं, सिर्फ उसको आपने गर्म पानी में उसको डिप करना है जी, और जब वो अच्छी तरह से वो मेडिसिन का इफेक्ट उस गर्म पानी में आ जाए जी, तो उस चाय को आपने पी लेना है। मैं अपने क्लिनिक पे इसको यूज़ कर रहा हूँ जी, पिछले लगभग 1 साल से, जी, और लोग कहते हैं आयुर्वेदिक दवाई दे दो, हमें जल्दी आराम चाहिए। जी, लेकिन मैं उसको, कोई लड़की है, कोई है, मैं कहता हूँ बेटे तू एलोपैथिक दवाई तेरे को दे दूंगा, लेकिन तू एक डिप ये चाय का जरूर जाके पियो, और अगर तेरे को आधे घंटे तक ना आराम आए दर्द में तो तू मेरी ये आयुर्वेदिक दवाई, मैंने जो तेरे को एलोपैथिक दवाई दी है, ये खा लियो। जी, लेकिन मैक्सिमम बच्चियों ने आके मेरे को ये बताया है कि जी हमने ओवाकाम डिप करके पी थी जी, और मुझे, कोई कहती है मुझे 20 मिनट में आराम आ गया था, कोई कहती है आधे घंटे में आराम आ गया था। लेकिन जिनको महीने की प्रॉब्लम रहती है, दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, उन बच्चियों को मैं ज़रूर ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि ओवाकाम अपने पास रखें, और महीना जब आने वाला हो, पता होता है लेडीज़ को मेरे को महीना कब आना है, लेकिन आप इसको महीना आने से पहले 2 दिन पहले इसको शुरू कर दें और दिन में 2 बार इसको सेवन करें, आपको पता भी नहीं लगेगा कब माहवारी आई और कब खत्म हो गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अपना टाइम देने के लिए सर आज, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मतलब इतना सारा, इतनी नॉलेज मिली है, टीम भी बहुत एक्साइटेड है एक्चुअली सब सुन के। और आपने कई ऐसी चीज़ें बताई हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों को एक्चुअली सुननी समझनी चाहिए। और आयुर्वेदा की पावर, आयुर्वेदा की शक्ति तो हम सब जानते हैं, ऑफकोर्स, सारी दुनिया मान रही है। तो अगेन थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, एंड आई होप ये दोबारा कभी हम कर पाएंगे ताकि हम और चर्चा कर पाएँ इस बार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बुलाया। मेरी तो शुरू से ये तमन्ना रही है कि आयुर्वेद का उत्थान होना चाहिए अब हिंदुस्तान में। जी, बहुत दिन आयुर्वेद सुप्त अवस्था में रह लिया, अब इसका उत्थान होना चाहिए। हमें धीरे धीरे एलोपैथी की तरफ जो काम करना होगा, आयुर्वेद की तरफ बढ़ाना होगा। जी, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हमारी आयुर्वेदिक फार्मेसीज, जो भी आयुर्वेदिक कंपनियां जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रही जी। हैं, उसको पूरी ईमानदारी के साथ बनाएं। अगर उसमें 10 जड़ी बूटियाँ डालनी हैं और आपने पेपर पे लिखा हुआ उसके बाहर इस इंग्रेडिएंट्स, तो वो 10 के 10 उसमें होनी चाहिए। जी, बिल्कुल, क्योंकि फार्मेसी कंपनियां भी हमारे को बहुत हेल्प कर सकती है आयुर्वेद को रेज करने के लिए। बिल्कुल। तो मेरी फार्मेसी कंपनियों से सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से मैं एक फार्मेसी कंपनियों को रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जी, कि आप 50 प्रोडक्ट बनाओ, चाहे 4 प्रोडक्ट बनाओ, जी, लेकिन वो उसमें वो सारी चीज़ें डालो जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखी गई हैं। क्योंकि फॉर्मुलेशन जो भी आयुर्वेदिक कंपनी लेती है ना, वो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों से ही लेती है। जी, जी, तो इसलिए आप जैसा बताया गया है उसके हिसाब से उसमें दवाइयाँ पूरी मात्रा में डाल के, आप चाहे उसके 2 रुपये रेट बढ़ा दो। जी, आजकल कोई भी जो है ना, वो महंगी दवाई या सस्ती दवाई नहीं देखता, वो ये देखता मुझे इस दवाई से आराम मिलना चाहिए। करेक्ट। तो इसको एक व्यवसाय का धंधा ना बनाते हुए, इसको लोग भलाई के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें कुदरत का और परमात्मा का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त होगा। मेरी सभी फार्मा कंपनियों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से बनाएं। जी, अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड आई होप ये हम दोबारा कभी कर पाएंगे। Thank you. थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर। नाइस मीटिंग।